नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इट्स ऑल फॉर सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे CPWD वर्सेस स्टेट PWDs के बारे में। ये स्टेट PWDs कोई भी हो सकते हैं, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश PWD। तो उनके बीच में डिफरेंस देखेंगे कि उनका वर्क प्रोसेस कैसा है, क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं इन दोनों तरह की जॉब्स में। इस वीडियो को आप एक और तरीके से देख सकते हैं कि स्टेट वर्सेस सेंट्रल जॉब्स में क्या डिफरेंस होता है। उसमें हम जो रेफरेंस देखेंगे आज की वीडियो में वो रहेगा CPWD वर्सेस स्टेट PWD। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं गाइस और देखते हैं क्या डिफरेंस है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सिमिलैरिटीज देख लेते हैं। तो गाइस जो सिमिलैरिटीज हैं वो इनमें, अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं तो जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो 56,400 रुपीज़ पर मंथ रहेगी। और अगर आप जूनियर इंजीनियर ज्वाइन करते हैं तो आपकी 34,700 रुपीज़ जो आपकी सैलरी रहेगी। इसमें जो आपकी गाइस इसमें PWD है उसमें तो इतनी, CPWD में तो गाइस आपकी इतनी ही मिलती है। बट जो PWD स्टेट की बात करें तो उसमें भी अगर आपकी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम नहीं है, आजकल कई जगह पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी रखना शुरू कर दिया है इन्होंने शुरुआत में कुछ ईयर्स के लिए। उसके बाद जो आपकी जॉब है वो पक्की हो जाती है। तो वहाँ पे जो आपकी सैलरी है वो अप्रोक्सीमेटली 30 to 40,000 रुपीज़ पर मंथ होती है। बट आपको जो सैलरी है उसके बाद जब आप पक्के हो जाते हैं तो आपको 56,400 रुपीज़ ही मिलते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करते हैं नॉर्मल जो SSC का एग्ज़ाम और स्टेट SSC का एग्ज़ाम देकर, तो आपकी जो फर्स्ट पोस्टिंग होती है वो जूनियर इंजीनियर, और अगर आप गैजेटेड पोस्ट के लिए एग्ज़ाम देते हैं तो आपकी असिस्टेंट इंजीनियर फर्स्ट पोस्ट होती है। तो यही दोनों है जो फर्स्ट पोस्ट पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों में सेम है, दोनों में जो आपका प्रमोशन का क्राइटेरिया है वो सेम है। जूनियर इंजीनियर से सीनियर असिस्टेंट इंजीनियर बनने के लिए आपको 10 से 12 साल दोनों में ही लग जाते हैं। उसके बाद की जो पोस्टिंग है वो थोड़ी सी जल्दी होती है। तो प्रमोशन का भी क्राइटेरिया दोनों में सेम ही है। और गाइस अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर ज्वाइन करते हैं तो जो आपको क्लास A गैजेटेड पोस्ट मिलती है, ठीक है। और जो हेल्थ फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो हेल्थ फैसिलिटी आपको मिलती है दोनों में ही। पर इसमें एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि अगर आप सेंट्रल जॉब में हैं जैसे कि CPWD, तो आपको वहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटी मिलती है वो एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको ऑल ओवर इंडिया में हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक्सेस मिल जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत आपको वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी मिलती है। और अगर आप स्टेट में हैं तो आपको स्टेट में सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही एंट्री मिलती है वहाँ पे। पर ये बेनिफिट आपको यहाँ पे इन दोनों में ये हो जाता है कि दोनों में ही आप प्राइवेट वार्ड के लिए एंटाइटल्ड होते हैं। तो आपको जो नॉर्मल वार्ड्स होते हैं किसी भी मरीज़ के लिए उसमें नहीं रखा जाता है, आप लोगों के लिए प्राइवेट वार्ड्स वगैरह होते हैं इसमें। बस डिफरेंस यही है कि आपको इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हाउसिंग हेल्थ स्कीम के तहत आप इसमें नहीं आते हैं, तो आप जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो हेल्थ स्कीम है इसमें आपको जो कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इसमें पार्टनर्स होते हैं जैसे कि फोर्टिस हो गया, तो उसमें आपका ट्रीटमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। तो वो बस आपको स्टेट जॉब में नहीं मिलता है। अगेन अगर हम बात करें डेपुटेशन की तो गाइस डेपुटेशन जो है आपको दोनों में ही मिलता है। आफ्टर 5 years ऑफ सर्विस आपको डेपुटेशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो और आप डेपुटेशन में आप PSUs में जा सकते हैं। जो भी आपको PSUs में जॉब करनी है तो आप उनमें कर सकते हैं। तो डेपुटेशन पे आप दोनों ही तरह की जॉब्स में CPWD में और स्टेट PWD में जा सकते हैं। अगर अगला हम बात करें तो वो है स्टडी लीव। तो आप स्टडी लीव पे भी जा सकते हैं 2 years के लिए दोनों में ही। और आपको वहाँ पे जो सैलरी है वो अर्न मिलती है। तो आपको इसमें बेनिफिट हो जाता है कि आप 2 साल के लिए अपनी स्टडी पूरी कर सकते हैं और आपका साथ में ही आपको सैलरी भी मिलती रहती है। यदि हम बात करें आगे डिफरेंसेस की तो सबसे मेन तो हमारे लिए डिफरेंसेस देखना है कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो इसमें सबसे पहले तो गाइस जो CPWD है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वर्क करती है और PWD जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर वर्क करती है। इसमें जो आपको जो मिनिस्ट्री होती है वो आपकी हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। और स्टेट PWD में भी आपकी जो स्टेट का हाईवे और ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री होती है उसमें उसके अंडर आप वर्क करते हैं।
और CPWD में गाइज जो मोस्टली जो आपको जॉब मिलती है स्टार्टिंग पे और थ्रू आउट द करियर आपको ऑफिस जॉब ही मिलती है, क्योंकि आज के टाइम पे CPWD जो है मेंटेनेंस वर्क करता है, तो जिसके कारण आपको ज़्यादा फील्ड जॉब का एक्सपोजर इसमें नहीं मिलता है। बट हाँ, कुछ कुछ जगहों पे कुछ कुछ केसेस में आपको फील्ड जॉब भी करनी होती है। और स्टेट PWD जो है गाइस वो फील्ड जॉब है। स्टार्टिंग जो आपकी जॉब लगेगी, अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर ज्वाइन करते हैं तो आपको फील्ड पे ही वर्क करना पड़ेगा। आफ्टर दैट अगर आप सुपरिटेंडिंग इंजीनियर तक जाते हैं तो वो जाहिर सी बात है कि वो ऑफिस जॉब बन जाती है, बट ये स्टार्टिंग में फील्ड जॉब रहती है। और अगर अपन पोस्टिंग की बात करें गाइस, तो इसकी जो पोस्टिंग रहती है CPWD की गाइस, वो ऑल ओवर इंडिया और फॉरेन रहती है। और स्टेट PWD की गाइस विद इन स्टेट आपकी पोस्टिंग होगी। और अगर आप स्टेट PWD में हैं तो गाइस मोस्ट ऑफ द चांसेस में आपको जो कैडर मिलता है वो आपका होम कैडर ही मिल जाता है, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होता है कि आपकी जो डिस्ट्रिक्ट होगा आप उसी में ही आपकी जो ट्रांसफर्स वगैरह होती हैं उन्हीं में हो जाती हैं, जिससे गाइस गवर्नमेंट को बस यही फ़ायदा हो जाता है कि आपका जो हाउस का जो खर्चा है वो गवर्नमेंट के लिए बच जाता है। बट जो हमारा CPWD है उसमें आपकी पोस्टिंग हर कहीं हो जाती है, तो आपको यहाँ पे रेजिडेंशियल क्वार्टर मिल जाते हैं। अगर आपको रेजिडेंशियल क्वार्टर नहीं मिलते हैं तो आपको हाउसिंग अलाउंस मिल जाता है, जिसके वजह से आप कहीं भी घर ले सकते हैं किराए पर। साथ ही आपको जो फॉरेन में भी आपको काफ़ी कई केसेस में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, जैसे कि अफ़गानिस्तान में पार्लियामेंट बना, साथ में भी पार्लियामेंट वहाँ पे डैम बन रहा है अफ़गानिस्तान में, तो वहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। साथ ही अगर हम मालदीव्स की बात करें तो मालदीव्स में भी इंडिया के काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो CPWD स्टार्ट करने वाली है, तो वहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अगर हम व्हीकल्स की बात करें तो व्हीकल्स आपको CPWD में भी मिलते हैं और स्टेट PWD में भी मिलते हैं। CPWD में जैसा कि मैंने बताया कि ऑफिस बेस्ड जॉब है, तो इसमें आपको ज़्यादा मूव नहीं करना पड़ता है, तो ज़्यादातर चांसेस में आपके आज के टाइम में CRs दी जाती है। और स्टेट PWD में अगर हम बात करें तो गाइज यहाँ पे आपको गाड़ी मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। अगर गाइज आपको गाड़ी नहीं मिलती है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑफिस है, मान लीजिए आप असिस्टेंट इंजीनियर एक पर्टिकुलर सब डिवीज़न के हैं, तो उस सब डिवीज़न में जितने भी JE होंगे, जितने आप एक लौते AE होंगे, क्योंकि AE सब डिवीज़न का हेड होता है, तो वहाँ पे जितने भी लोग होंगे उन सब के लिए एक व्हीकल होगा जो कि नॉर्मली पिकअप ट्रक होता है, तो वो आपको दिया जाएगा। उससे आप अपनी फील्ड वगैरह विजिट करने के लिए जा सकते हैं। सेकंड जो आपके पास इसमें रहता है वो ये है कि आपको इंडिपेंडेंट व्हीकल दिया जाता है, तो उसमें जो आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में बुलेरो वगैरह दी जाती है, या फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे व्हीकल इसमें मिल जाता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे कोई भी व्हीकल लगवा सकते हैं, तो ये आपको मिलता है। इसमें चांसेस आपके 50-50 रहते हैं कि आपको स्टार्टिंग में व्हीकल मिलेगा या नहीं मिलेगा। साथ ही अगर हम बात करें CPWD की, तो ये मैंने जैसा आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंडर आता है, वेयर एज स्टेट PWD ऐसी किसी स्कीम के अंडर नहीं आता है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप इसमें ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और हम डिफरेंसेस की बात करें तो गाइस इसमें डिफरेंस ये रहता है कि आपको अपने सीनियर को रिपोर्ट करना होता है, और स्टेट PWD में आपको आपके सीनियर को, जैसे कि आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गया, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हो गया, चीफ इंजीनियर हो गया, इनको तो रिपोर्ट करना ही होता है। साथ साथ ही आपको अपने जो डिस्ट्रिक्ट का DM होता है उसको भी रिपोर्ट करना होता है, वो भी कई बार फील्ड विजिट पे आ जाता है, तो वो आपके ये इसकी वजह से गाइस आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है, वर्क प्रेशर, बिकॉज DM तो आपके काम देखने के लिए कभी भी आ सकता है। साथ साथ आपको सीनियर को भी रिपोर्ट करना होता है, वो भी आपके फील्ड विजिट पे लगातार आता रहता है। वेयरएज CPWD में DM जैसी कोई का ज़्यादा रोल नहीं होता है आपके काम में, उनकी ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होती है, तो आपको सिर्फ अपने सीनियर को ही रिपोर्ट करना होता है। साथ ही गाइस इसमें जो है इजी एक्सेस रहता है CPWD में आपको काम के लिए। इजी एक्सेस से गाइस मेरा मतलब ये है कि अगर आपको किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए जो फंडिंग होती है वो गवर्नमेंट से इजीली मिल जाती है। सेकंड गाइस जो लोकल वहाँ के रेजिडेंट्स होते हैं, जो लोकल वहाँ की पॉपुलेशन होती है, जो तो उनकी जो इंटरफेरेंस है वो इसमें कम रहती है, वो दखलंदाजी इसमें आपके काम में ज़्यादा नहीं देते हैं। थर्ड गाइस जो पॉलिटिक्स है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू स्टेट PWD। पॉलिटिक्स गाइस जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं उन सब में होती है, बट इसमें पॉलिटिक्स जो है वो कम होती है थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू स्टेट PWD। वेयर एज गाइस अगर हम स्टेट PWD की बात करें तो इसमें डिफ़िकल्टी होती है काम करने में। इसमें सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी ये है गाइस, किसी भी काम को शुरू करने के लिए जो आपको फंड चाहिए वो काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है, उनको एलोकेट करवाने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। सेकंड
गाइस लोकल्स जो है काफ़ी बड़ी हर्डल बनते हैं आपके काम के लिए, क्योंकि कई बार वो आपके, अगर आप रोड वगैरह बना रहे हैं, कोई स्कूल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हॉस्पिटल, तो वो आपके काम के लिए स्टे लगवा देते हैं, तो उसके कारण काम जो है काफ़ी टाइम तक रुका रहता है। थर्ड गाइस, पॉलिटिक्स। इसमें गाइस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होती है स्टेट पीडब्ल्यूडीज में, और जो आपके लोकल एमएलएज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं आपके वर्क में कि आपको ये वर्क करना है, इसको टेंडर देना है, इसको टेंडर नहीं देना है, तो अक्सर देखा जाता है। और यही सबसे बड़ा कारण है पॉलिटिक्स, जिसकी वजह से बहुत सारे इंजीनियर्स अपनी जॉब छोड़ करके सेंट्रल गवर्नमेंट्स के एग्ज़ाम की तैयारियाँ करते हैं। अगर हम बात करें ज्वाइनिंग की, तो ज्वाइनिंग का गाइस तरीका जो है वो यूपीएससी है और एसएससी है। आप दोनों ही एग्ज़ाम के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी के थ्रू आप असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे लगते हैं और एसएससी के थ्रू आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं। वेयर एज स्टेट पीडब्ल्यूडी में स्टेट पीएससी के थ्रू आप ज्वाइन करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर, और स्टेट एसएससी के थ्रू आप ज्वाइन करते हैं जूनियर इंजीनियर। साथ ही हम बात करें इसमें, तो जो स्टेट एग्ज़ाम्स भी होते हैं जिसमें आपके 2 ही लेवल होते हैं। वो इंटरव्यू होता है एक तो, जो कि फाइनल लेवल होता है, और आपका एक प्री का एग्ज़ाम होता है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। वेयर एज सीपीडब्ल्यूडी में अगर आपको एई के लिए ज्वाइन करना है तो आपका सबसे पहले प्री होता है, उसके बाद आपका मेंस होता है जो कि सब्जेक्टिव होता है, प्री आपका ऑब्जेक्टिव होता है, और फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपकी सिलेक्शन होती है। तो इसमें जो क्राइटेरिया है ज्वाइनिंग का वो थोड़ा सा बड़ा है सीपीडब्ल्यूडी में एज कम्पेयर टू स्टेट पीडब्ल्यूडीज में। साथ में अगर हम बात करें काम की, तो गाइस जो सीपीडब्ल्यूडी का काम है आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो चुका है। किसी टाइम पे सीपीडब्ल्यूडी रेलवेज के लिए वर्क करता था, रोड्स कंस्ट्रक्ट करता था, टनल्स कंस्ट्रक्ट करता था, ठीक है, और किसी टाइम पे ये मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज पे भी वर्क करता था। जो ऑफिसर्स मिलिट्री के लिए उनके घर वगैरह, बेसिस वगैरह बनाती थी, वो सीपीडब्ल्यूडी ही बनाती थी। पर इन सब के अब अपने अपने डिपार्टमेंट्स हो गए हैं। तो सीपीडब्ल्यूडी नॉर्मल आज के टाइम पे जो टेंडरिंग वर्क करता है रोड्स का, और मेंटेनेंस ही करता है वो मिनिस्ट्रीज वगैरह की या नॉर्मली हाईवेज और रोड्स की। ज़्यादा इसका वर्क रह नहीं गया, इसका वर्क जो है काफ़ी लिमिटेड हो चुका है। और वेरा स्टेट पीडब्ल्यूडीज की अगर गाइस हम बात करें तो इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, जहाँ पे आपको रूरल रोड्स, डिस्ट्रिक्ट रोड्स पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, और भी काफ़ी जगहों की कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, उनकी बात अभी हम आगे करेंगे। साथ ही टेंडर्स वगैरह गाइस स्टेट पीडब्ल्यूडी में भी निकाले जाते हैं। अगर आपको कोई ब्रिज वगैरह की कंस्ट्रक्शन करनी है तो उसके लिए आपको टेंडर्स वगैरह भी निकालने होते हैं, और मेंटेनेंस तो स्टेट पीडब्ल्यूडी करता ही है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं कि किस तरह से इनके काम में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है। सीपीडब्ल्यूडी गाइस आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ऑफिस जॉब आप कह सकते हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि उसमें अब काफ़ी ज़्यादा जितने भी जो मेन डिपार्टमेंट्स थे वो अपने अलग डिपार्टमेंट्स बना करके काम कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, एमईएस हो गया, या टनलिंग के लिए आज के टाइम पे पीएसयू है, एनबीसीसी, तो वो सब अपना अपना वर्क करते हैं। अगर हम वर्क की बात करें तो गाइस सीपीडब्ल्यूडी जो है वो टनल्स भी बनाता है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड टनल्स बनाता है। आज के टाइम में टनल्स का काम ज़्यादातर बीआरओ और एनबीसीसी ही करते हैं, पर फिर भी सीपीडब्ल्यूडी टनल्स के साथ डील कर लेता है, और ब्रिजेस बनाता है, फ्लाईओवर बनाता है, रोड्स, हाईवेज बना देता है, और इनकी मेंटेनेंस भी करता है। और मिनिस्ट्रीज जो हैं गाइस, जितनी भी हमारी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्रीज हैं, या फिर पार्लियामेंट हो गया हमारा, और पीएमओ हो गया, या फिर जितने भी मिनिस्टर्स के हाउसेज हो गए, इन सब की जो गाइस केयर है, इनकी मेंटेनेंस है, ये सब जो है सीपीडब्ल्यूडी करता है। वेयर एज जितनी भी गाइस इंडियन एम्बेसी है जितनी भी कंट्रीज़ में, उन सब कंट्रीज़ में जो सीपीडब्ल्यूडी है वो कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का वर्क भी करता है। जैसे कि इंडियन एम्बेसी अगर यूएसए में है तो वहाँ पे भी सीपीडब्ल्यूडी के ही ऑफिशियल्स वहाँ पे उसकी मेंटेनेंस का ध्यान रखते हैं। और स्टेट पीडब्ल्यूडीज में गाइस जो वर्क रहता है वो आपके रोड कंस्ट्रक्शन का रहता है, ब्रिज कंस्ट्रक्शन का रहता है। जो स्टेट मिनिस्ट्रीज होती हैं और उनके जो हाउसेज होते हैं उनकी मेंटेनेंस का वर्क भी यही करती है। और जितने भी स्टेट के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उन सब की मेंटेनेंस जो है स्टेट पीडब्ल्यूडी करता है। स्कूल्स के मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन भी स्टेट पीडब्ल्यूडी करता है। और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं, चाहे वो डीएम ऑफिस हो गया, ठीक है, और जितने भी आपके पुलिस स्टेशन हो गया, उन सब की जो मेंटेनेंस है वो स्टेट पीडब्ल्यूडी ही करता है। तो गाइज अगर हम बात करें सीपीडब्ल्यूडी और
स्टेट PWD में, तो गाइस इसमें आप अगर देखें तो इसमें ज़्यादातर ये ऑफिस बेस्ड जॉब है, वेयर एज जो स्टेट PWD है इसमें आपको फील्ड जॉब स्टार्टिंग में मिलती है और फील्ड जॉब ही ज़्यादातर आपको इसमें करनी होती है। तो अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग अच्छे से सीखनी है और ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, तो स्टेट जॉब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। बट अगर हम बात करें कि पावर किसके पास ज़्यादा होती है, तो गाइस थोड़ी सी अगर हम इसमें CPWD में आपके पास पावर ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि DM की इंटरफेरेंस इतनी नहीं होती है, वेयर स्टेट में DM की इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा रहती है आपके काम में। और इसका एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ये पड़ता है कि DM की जो पोस्ट होती है गाइस, जैसे कि मैंने पहले भी आपको एक IAS और IES वाली वीडियो में बताया था कि DM को हर एक सेक्टर की नॉलेज होती है, पर वो काफ़ी लिमिटेड होती है, उसको तो काफ़ी मुश्किल होता है कई बार काफ़ी किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में समझाना। तो ये इसमें थोड़ा सा एक इफेक्ट है जो कि कंसीडर कर सकते हैं आप, कि थोड़ी सी इसकी वजह से CPWD में पावर थोड़ी सी आपकी ज़्यादा होती है, इंडिपेंडेंट वर्क होता है, किसी को साथ आपको डील नहीं करना होता। सो यही थी हमारी वीडियो CPWD वर्सेस स्टेट PWDs में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस गाइस।